मई 12, 2017 एक नॉर्मल फ्राइडे आफ्टरनून. हॉस्पिटल्स रनिंग, ऑफिसेज बिजी, लोग वीकेंड के प्लान्स बना रहे थे. ऑफिस सब कुछ रुक गया. स्क्रीन वेंट ब्लैक, अलार्म्स ब्लेयर्ड, networks collapsed, and the world started crying. Guys, this wasn't a normal cyber attack. This wasn't just another virus. This was an epidemic, a digital explosion that spread faster than COVID, infecting 2 lakhs computer across 150 countries in a few hours. This was WannaCry. WannaCry ने अपना पहला शिकार यूनाइटेड किंगडम्स के NHS नेशनल हेल्थ सर्विस को बनाया. डॉक्टर्स पेशेंट के रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. सर्जरीज को कैंसिल कर दिया गया. एम्बुलेंस के रूट डाइवर्ट कर दिए गए. एक्सरे मशीन लॉक्ड हो गई. इवन कैंसर की ट्रीटमेंट उस समय रोक दिए गए थे. मतलब तुम खुद सोचो कि किसी की लाइफ एक सर्जरी पे डिपेंड करती है और सर्जन उस पेशेंट की फाइल भी ओपन नहीं कर सकता क्योंकि उसका कंप्यूटर बिटकॉइन डिमांड कर रहा है. दिस इज द काइंड ऑफ केओस WannaCry क्रिएटेड. विद इन मिनट्स अटैक स्प्रेड बियॉन्ड यूके. स्पेन्स टेलीफोनिका, रशिया इंटीरियर मिनिस्ट्री, फेडेक्स, Renault factories, India's Andhra Pradesh police networks all locked. WannaCry didn't spread like normal malware. It jumped from system to system, machine to machine, without anyone clicking anything. Because this wasn't a virus. It was a worm. Normal malware needs you to make a mistake. Click a malicious email, open an infected file, download something shady. But a worm, एक infected machine मिलते ही, it move on its own. मतलब think of a thief who enters one house, then unlock every door in the neighborhood. That was a worm does. But the real shock, WannaCry का heart, its main weapon, wasn't made by the attackers. It was built by the NSA. Yes, the National Security Agency of the United States. NSA secretly developed cyber weapons, zero day exploits जो enemy के system hack कर सके. एक ऐसा एक्सप्लॉइट था इटर्नल ब्लू, अ vulnerability in Windows SMB, a protocol used to share files and printers. अप्रैल 2017, a mysterious group, the Shadow Brokers, इन्होंने NSA के साइबर आर्सेनल को हैक करा. पब्लिकली इनके जितने टूल्स थे सबको लीक कर दिया था, इंक्लूडिंग इटर्नल ब्लू, डबल पर्ल्सर, NSA के बैकडोर फ्रेमवर्क्स. सडनली वर्ल्ड के डेडलीस्ट साइबर वेपन्स क्रिमिनल्स के हाथ में थे. मतलब इमेजिन करो कि एक स्ट्रीट पे बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स है और कोई भी नहीं उठा सकता है. और ऐसा ही हुआ. एक जो मतलब ग्रुप है, लजारियस ग्रुप, नॉर्थ कोरिया के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, उन्होंने इटर्नल ब्लू को लिया, एक सेल्फ स्प्रेडिंग वॉर्म के साथ उसे कंबाइन करके उसके अंदर रैंसमवेयर डाला और एक डिजिटल बॉम्ब बनाया. और फिर मई 12, 2017 को उन्होंने उसका ट्रिगर खींच दिया. अब विद इन सेकेंड्स उसने लाखों मशीन स्कैन करी, वल्नरेबिलिटीज ढूंढी, रैंसमवेयर को एग्जीक्यूट करा, फाइल्स इनक्रिप्ट कर दी, नेटवर्क कोलैप्स हो गए और रैंसम नोट ऑन स्क्रीन आ रहा था, उप्स योर फाइल्स हैज़ बीन इनक्रिप्टेड. सब फाइल्स लॉक हो गई हैं. AES प्लस RSA इनक्रिप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक. और एक नोट जो डिमांड कर रहा था $300 बिटकॉइन में, नहीं तो 3 दिन में वो पैसे डबल. बट द रियल नाइटमेयर, WannaCry didn't stop there. It was just getting started. अब WannaCry के जो फैलने का तरीका था ना, वो दुनिया ने कभी नहीं देखा था क्योंकि जिस स्केल पे वो एक तबाही मचा रहा था, नॉर्मल रैंसमवेयर वैसा नहीं करता. नॉर्मल रैंसमवेयर वेट करता है, ये नहीं. WannaCry ने लेजिट शिकार करा है. अब ये काम कैसे करता था? WannaCry इंटरनेट पे जाकर के वनरेबल विंडोज़ मशीन को ढूंढता था. जैसे उसको विंडोज़ मशीन मिल जाती थी, इटर्नल ब्लू का यूज़ करके वो SMB गेट तोड़ता था. फिर वो विंडोज़ मशीन के अंदर एक बैकडोर इंस्टॉल करता था जिसका नाम था डबल पल्सर. उसके थ्रू रैंसमवेयर को एग्जीक्यूट करा जाता था पेलोड के लिए और फिर वो रेप्लिकेट करता था अपने आप को. अब एक मशीन इन्फेक्ट होती, फिर वो बाकी कनेक्टेड मशीन्स को इन्फेक्ट करती, फिर वो और मशीन्स को, और ऐसे ही पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो गया. बिकॉज वन अनपैच्ड कंप्यूटर वॉज इनफ टू डिस्ट्रॉय द इंटायर सिस्टम. इफ अ हॉस्पिटल हैज़ 500 computers, one vulnerability meant 500 hostages. और in the first 6 hours, 57,000 systems were infected.
By the next morning, 2 lakh plus devices across the planet, airport, factories, universities, bank, police station, hospital, even railway control rooms. This wasn't just a cyber attack, ये था global infrastructure meltdown. And then, in a small room in England, sitting at his regular desk, a 22 years old security researcher unknowingly stepped into history. He wasn't from the government, not a soldier, not a spy, just a curious guy who loved analyzing malware. Marcus starting analyzing the WannaCry sample. He noticed something strange. Inside the code, there was a URL, a long, weird random domain name. He thought, why would a ransomware check on a random domain? So, out of curiosity, he registered the domain. And the moment he did, the world changed. Suddenly, the worldwide infection stopped. WannaCry froze. Organization reported it's not spreading anymore. The attack seems to have slowed. Propagation dropped. Marcus accidentally triggered WannaCry kill switch. The kill switch wasn't meant to save the world. It was meant to confuse researchers. Often malware check if it's running in a sandbox. If the domain exists, malware stops. If the domain doesn't exist, malware spreads. But Marcus turned the domain on, and that one action shut down the biggest ransomware attack in history. He didn't even know he was saving the world. But the kill switch didn't help everyone. Places with no internet, firewalled networks, blocked DNS, outdated system still got infected. India, Russia, Africa, rural hospital, old government offices. These regions were hit hardest. In India, WannaCry shrugged. Andhra Pradesh police systems, thousands of ATMs still running Windows XP, small businesses using pirated Windows. हमारे यहाँ लोग अपडेट्स को इग्नोर करते हैं. Lot of systems still used Windows XP, जिसका पैच तभी रिलीज हुआ पर इंस्टॉल किसी ने नहीं किया. But here's the part almost nobody talks about. WannaCry never died. It still exists, it's still infect, it's still spread. Just slower, because the kill switch domain is still active. The worms keep checking it. But if someday the domain expires or gets taken down, WannaCry will wake up again. When the dust finally settled, the number were unbelievable. 2 lakh plus victims, 150 plus countries और $4 billion का घाटा. Software updates, user ignoring patches, government hoarding exploits. ये सब मिलाकर एक perfect storm बन गया. And the saddest part, this attack was 100% preventable. A single Windows update could have stopped it. जैसे ही अटैक स्लो हुआ, दुनिया भर के साइबर एजेंसीज ने एक ही सवाल पूछा, Who did this? डिजिटल फोरेंसिक टीम ने WannaCry के कोड को एनालाइज करना स्टार्ट किया एंड दे नोटिस समथिंग चिलिंग. वॉर्म के कुछ कोड फ्रैगमेंट एक पुराने मैलवेयर से मैच कर रहे थे. अ मैलवेयर क्रिएटेड बाय द लजारियस ग्रुप. लजारियस नॉर्थ कोरिया का मोस्ट डेंजरस स्टेट बैक्ड हैकिंग ग्रुप है. 2018 में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट एवरी वेस्टर्न कंट्री ऑफिशियली ब्लेम्ड नॉर्थ कोरिया. उनका क्लेम ये था कि पायोंगयांग ने रैंसमवेयर बनाया था ताकि ग्लोबल केओस क्रिएट हो और शायद रेवेन्यू भी जनरेट करे. बट हियर्स द ट्विस्ट, कोई डायरेक्ट पब्लिक एविडेंस कभी रिलीज नहीं किया गया. साइबर अटैक में ब्लेम गेम इजी और डेंजरस दोनों होता है. WannaCry ने सिर्फ दुनिया को एक वायरस नहीं दिया, इट लेफ्ट बिहाइंड क्वेश्चंस वी स्टिल कांट आंसर. अगर मार्कस हचिंस को किल स्विच नहीं ढूंढते, कितना नुकसान होता? क्या रैंसमवेयर क्रिएटर्स को पता था कि उनका वॉर्म इतना फेल होगा? NSA ने इंटरनल ब्लू पे इतना टाइम क्यों चुप रहा? और हम एज ए डिजिटल सोसाइटी, क्या हम एक्चुअली रेडी हैं? WannaCry ने हमारे को 3 सबसे बड़े लेसन्स दिए जो अनफॉर्चुनेटली लोग आज भी इग्नोर कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनल ब्लू पैच मार्च 2017 में आ गया था. अटैक मई में हुआ था, 2 मंथ्स का गैप, और फिर भी दुनिया ने अपडेट नहीं किया. लेसन नंबर 2,
अगर बैकअप होता, रैंसमवेयर कभी प्रॉब्लम नहीं बनता। एंड द लास्ट लेसन नंबर 3, आज हॉस्पिटल, बैंक्स, यूनिवर्सिटी सब डिजिटल है, बट देयर सिक्योरिटी सिस्टम्स तुम्हें भी पता है कैसे हैं। एक एक्सप्लॉइट, एक वॉर्म और सब कुछ खत्म। 2017 WannaCry का एक वार्निंग थी, अ वार्निंग अबाउट अ फ्यूचर वेयर malware is faster, smarter and autonomous. A future where AI powered worm can spread in seconds. And trust me, we are closer to that future than you think. WannaCry ने एक बात क्लियर कर दी, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान भी बनाती है और एक गलत क्लिक से उस ज़िंदगी को रोक भी सकती है। So take your digital life seriously, update your system, and avoid random attachments. Stay informed, stay safe. Okay, so I am Akansh, and this was the full story of ransomware attack. Recreated for you by Hack Shastra. मिलते हैं next cyber story में, तब तक के लिए stay ethical, stay curious, and never stop learning.